स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1A में आपको बोला गया है हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। अगर किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2/3। तो हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो मैं आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका मेथड 1। फर्स्ट मेथड है आपका -1 और -1/1 एंड 2/3 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जैसे हम लोग ऐड करते थे तो ऐड करते टाइम हमें क्या करना पड़ता था, डिनोमिनेटर्स सेम करने पड़ते थे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी अगर हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते थे हम लोग, एलसीएम फाइंड करते थे। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम 1 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 1 एंड 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 3 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 बनाएंगे या तो फिर 3 से मतलब 3 का मल्टीपल बनाएंगे। ठीक है, या तो 3 बनाएंगे या तो 3 का मल्टीपल बनाएंगे। अगर 3 बनाने से अगर हमें रेशनल नंबर्स मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो 3 बना देंगे खाली। लेकिन अगर नहीं मिलता तो हम 3 का मल्टीपल बनाएंगे, यानी कि 3 2 6 बनाएंगे। अगर 6 से मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर 3 3 9 बनाएंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट देखते हैं। -1/1 को डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई -1 से की तो -3, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट इसे करते हैं, ये तो ऑलरेडी 3 ही है तो कुछ नहीं, 1 से। अब -3 और -3/3 और 2/3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब -3/3 एंड 2/3 के बीच में हमें आराम से रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। -3 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, -2/3, -1/3, 0/3, 1/3। तो यहाँ पर हमने 4 रेशनल नंबर्स फाइंड कर दिए, बट हमें क्या करना था, ओनली 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे। तो हम कोई भी 3 रेशनल नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड मेथड देख ले। सेकेंड मेथड क्या होता है, आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं -1 एंड 2/3 के बीच में। -1/1 एंड 2/3 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो हमें किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं। और फर्स्ट नंबर हमें तभी मिलेगा जब हम क्या करेंगे, उन दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर के लिए फर्स्ट नंबर जो मिलेगा आपको वो कब मिलेगा, जब आप इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को सम करोगे और फिर इसे 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो दोनों को सम करते हैं। -1/1 प्लस 2/3 को जोड़ने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। फिर नेक्स्ट 1 3 से 3, 1 की से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3, और 3 की मल्टीप्लाई -1 से तो -3, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, 1 2 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 2। अब -3 प्लस 2 -1/3 डिवाइडेड बाय 2। -1/3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो -1/3, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो फर्स्ट नंबर आपको मिल गया -1/6। ठीक है, अब आपको एक नंबर मिला है -1/6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे और इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब इन दोनों के बीच में कैसे फाइंड करेंगे, अब इन दोनों को सम करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सम करते हैं। -1/1 और -1/6 इन दोनों को जोड़ेंगे और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ से हमें सेकेंड नंबर मिल जाएगा। तो -1/1 और प्लस माइनस -1/6 को डिवाइड किया 2 से। अब 1 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम होगा 6 ही। 1 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 6 मल्टीप्लाई माइनस का 1 -6 एंड माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो -6 -1 माइनस का 7/6 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का 7/6 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का 7/6 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो आपके पास नंबर आया -7/12।
ये है आपका सेकेंड रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको सेकेंड रेशनल नंबर किन दोनों के बीच में मिला, -1/1 और -1/6 के बीच में। नेक्स्ट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, अब या तो आप इन दोनों को सम करो और इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करो, या तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करो, या तो फिर हमने अभी इसका और इसका यूज़ नहीं किया, हम इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को करते हैं अब थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए। तो आपका थर्ड रेशनल नंबर कहाँ से मिलेगा, जब आप -1/6 प्लस 2/3 को सम करोगे और फिर इसे 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो करते हैं -1/6 और 2/3, रेशनल नंबर 6 और 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 6 और 3 का एलसीएम जो होगा वो होगा 6, ठीक है। एलसीएम निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर, 6 and 3, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आपका एलसीएम है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आया 1, तो 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आया 2, तो 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2, अब 4 और माइनस का 1 यानी कि 3/6 डिवाइडेड बाय 2, 3/6 हम या तो इसी को 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आया हमारे पास, 1/2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 1/2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना है आपके पास 1/4, यानी कि नेक्स्ट नंबर आपके पास हो गया 1/4। तो हमने क्या कर दिया, 3 रेशनल नंबर्स फाइंड कर दिए, -1/1 एंड 2/3। तो देखो हमने एक कुछ यहाँ से हमने क्या किया था, रेशनल नंबर फाइंड किया था, ठीक है। ये इतना इजीली सॉल्व हो गया और यहाँ पे हमें कितना सम भी करना पड़ा। अगर आपने फर्स्ट रेशनल नंबर गलत फाइंड कर दिया, बाई चांस कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और आपने अगर सेकेंड मेथड से किया है और आपने फर्स्ट रेशनल नंबर ही गलत फाइंड कर दिया, तो आपके इसके बाद आपने कुछ भी किया होगा वो पूरा ही गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने ये नंबर गलत ले लिया तो आपने क्या किया होगा, नेक्स्ट जो रेशनल नंबर फाइंड किया होगा इन दोनों के बीच में तो वो भी गलत, फिर आपने इन दोनों के बीच में फाइंड किया हो गया वो भी गलत, ठीक है। तो जब जब आपने ये रेशनल नंबर इसका यूज़ किया होगा वो उसके आगे का पूरा प्रोसेस गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कभी ये वाला मेथड प्रेफर नहीं करता, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वाला मेथड यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट एक और मेथड होता है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड 3। थर्ड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी अगर रेशनल नंबर है उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, -1/1 ये तो ऑलरेडी सिंगल नंबर टर्म है, ठीक है, तो इसे ऐसे छोड़ देते हैं। और 2/3 इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2/3 को डेसिमल में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.0 लगा देते हैं यहाँ, फिर 3 6 ज़ा 18 2, तो यह आपका डिवाइड करेंगे तो हम लोग 0.666666 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.66, तो -1 और 0.666 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल वाले नंबर्स फाइंड करेंगे। -1 और ये -1 है और ये 0 है, ठीक है। तो -1 और 0 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें क्या बोला है, हमें 0.6 के बीच में, -1 और 0.6 के बीच में हमें कोई भी 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो 0.6 से छोटे कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 0.5 ले सकते हो, 0.3 ले सकते हो, 0.2 ले सकते हो, 0.6 से ये सारे नंबर छोटे ही हैं और हमें -1 से बड़ा नंबर चाहिए और 2/3 को जो हमने सॉल्व किया था 0.6, यानी कि 2/3 से छोटा नंबर यानी कि 0.66 से छोटा नंबर होना चाहिए और -1 से बड़ा नंबर। तो ये जो सारे नंबर्स हैं वो क्या -1 से बड़े हैं और 0.66 से छोटे हैं, ठीक है। तो अब 0.5 0.3 0.2 हमें 3 डेसिमल वाले नंबर्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 0.5 है, तो पॉइंट हटाया और पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है डिनोमिनेटर में उतने 0 लग जाते हैं 1 लगाने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया 5/10, ये कितना हो जाएगा 3/10, ये कितना हो जाएगा 2/10। अब इसे आप डिवाइड कर दो इसके कॉमन फैक्टर से, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 2 1 से 2, 2 5 से 10, तो आपके पास आ गया 1/2, 3/10 एंड 1/5। ये जो तीनों रेशनल नंबर होंगे वो इन दो नंबर्स के बीच में ही आएंगे,
ठीक है। तो ऐसे ये मैंने आपको 3 मेथड्स बता दिए रेशनल नंबर फाइंड करने के, लेकिन जो फर्स्ट मेथड है वो ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, हर जगह पे यूज़ होता है आपका, तो आप वो यूज़ करो, ठीक है, और उससे क्वेश्चंस करो। ये बस आपको ऐसे नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट, हमें बोला गया है 1/2 एंड 4/3 इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं हमें, ठीक है। तो कैसे फाइंड करें, अगेन 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे हम लोग। तो 2 and 3, 2 1 2, 3 एज इट इज़, 3 1 3, तो 2 3 6, आपके पास एलसीएम आया 6। तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में 6 बनाएंगे। तो 1/2, अब यहाँ पे इस 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 6 हो जाए, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट करते टाइम करते थे ना, सबका डिनोमिनेटर सेम, तो ऐसे ही हमें यहाँ भी करना है। तो ये नंबर आया आपके पास 3 1 3, 3 2 6, 3/6। अब 4/3, अब ये 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो 6 हो जाए, तो 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8/6। अब 3/6 और 8/6, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो 3 और 8 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, एक होता है आपका 4/6, 4 होता है, एक होता है 5 यानी कि 5/6, एक होता है 6 यानी कि 6/6, और एक हो गया आपका 7 यानी कि 7/6। लेकिन हमें तो ओनली 3 नंबर्स फाइंड करना है, तो आप कोई भी 3 नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है। हम सिर्फ 3 नंबर्स लिखेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करोगे। इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/8 एंड 3/8। आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये जो 1/7 दे रखा है, ये -3/8 और 3/8 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता, ठीक है, चेक करना है आपको। तो इसे कैसे चेक करेंगे हम, अब हम इन दोनों के बीच में सारे रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, तब ऐसे तो चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -3/8 और 3/8 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3/8 को सॉल्व करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो 8 के टेबल में 3 आता नहीं है, तो पॉइंट अब 30 हो जाएगा, ये पॉइंट लग चुका है तो हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 8 3 24, 6 एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 8 7 56, नेक्स्ट 4, एक और 0 उतार सकते हैं हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हम एक 0 उतार सकते हैं हर बार। नेक्स्ट 8 5 40। तो आपको आपने सॉल्व किया 3/8 को, तो आया आपके पास 0.375, यानी कि ये -3/8 था, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.375, और ये जो नंबर है वो आपका होगा 0.375। तो आपको चेक करना है कि 3/8, -3/8 और 3/8 के बीच में ये 1/7 लाई करता है कि नहीं करता, यानी कि माइनस का 0.375 और 0.375, ये जो 1/7 है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है कि नहीं करता, ठीक है, हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 1/7 को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 and 7, तो करते हैं इसे, तो 7, तो 0.10 लगाते हैं, तो 7 1 7, 10 में से 7 गए 3, 0 लगा सकते हैं, 7 4 28, 2 आया। अब यहाँ पे देखो, ये 0 माइनस का 0.37 है और ये पॉजिटिव में है 0.14, तो इससे तो ज़्यादा है, ठीक है। अब ये है 0.37 और ये है 0.14, तो यानी कि ये जो 0.14 है वो इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। 0.14 इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, इट मीन्स आपका जो 1/7 जो है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो 1/7 इन दोनों के बीच में, ये जो रेशनल नंबर है वो -3/8 और 3/8 के बीच में है, ठीक है। यस, 1/7 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/8 एंड 3/8। सेम एज इट इज़ आपको 1/8 को भी चेक करना है, तो 1/8 को सॉल्व करते हैं, 1/8, तो अब 0.8 1 8, 2 8 2 16, 4 रिमाइंडर एंड 8 5 40, तो 0.12। अब माइनस से
ये माइनस का नंबर है और ये पॉजिटिव है, यानी कि इससे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब 0.125, 0.1, ये 0.3, तो 0.3 से छोटा है 0.1, यानी कि आपका ये जो नंबर है वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि 1/8 भी आपका जो है एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि -3/8 और 3/8 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाकी के पार्ट्स ऐसे ही आप लोग इस डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और बताओगे कि ये जो रेशनल नंबर है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/6। 3/4 एंड 5/6 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अगेन डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो 4 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। तो आपका एलसीएम आया, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू में 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में 12 बनाएंगे। तो ये नंबर है आपका 3/4, तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 12 हो जाए, 3, 4 3 से 12 होता है। तो ये नंबर है आपके पास 9/12। अब 3 और 5 के बीच 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 12 हो जाए, 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ये 5 है, तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 12 हो जाए, 2, ठीक है। तो 6 2 से 12, अब ये हो गया आपके पास 10/12। अब 9 एंड 10, ये डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, पर 9 और 10 के बीच में आपके रेशनल नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे निकालें, 9 और 10 के बीच में कोई नंबर आता ही नहीं है, तो 9/10, 12 के बाद डायरेक्ट 10/12 आ जाता है। तो अब हम क्या करें, अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम कर दिया इसका। तो अब हम क्या करेंगे, बस हम ऐसे नंबर से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्हीं नंबर्स की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि क्या हो जाए, आपके न्यूमरेटर्स का गैप बढ़ जाए, ठीक है, आपके न्यूमरेटर्स का गैप बढ़ जाए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका तो इसका ये है, या तो फिर आप क्या करो, आपने क्या किया, पहले आपने 12 बनाया डिनोमिनेटर में, मैंने क्या बताया था, हम यहाँ पर या तो जो एलसीएम निकलता है वो बनाता है डिनोमिनेटर में हमेशा, या तो फिर उसका मल्टीपल बनाते हैं। आपने 12 अपने डिनोमिनेटर में बना दिया, लेकिन जब आपने 12 बनाया तो आपके रेशनल नंबर्स बन ही नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से इस प्रॉब्लम से निकलने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है, जो आपने डिनोमिनेटर सेम कर दिया ना, तो कुछ नहीं करना, आपको बस इनका गैप इंक्रीज करना है 9 और 10 के बीच में, ठीक है। जैसे कि अगर ये 9/12 है और ये 10/12 है, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है, तो 9 5 ज़ा 45 और 12 5 ज़ा 60, 10 5 ज़ा 50 एंड 12 5 ज़ा 60। अब 45 एंड 50 के बीच में हमें कितने नंबर्स मिल जाएंगे, 46/60, 47/60 एंड 48/60, 49/60, यानी कि हमें एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, हमें 4 ही रेशनल नंबर्स मिले, ठीक है। इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए था, मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, 9/12 को एंड 10/12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो 9 6 ज़ा 54, 12 6 ज़ा 72, 10 6 ज़ा 60 एंड 12 6 ज़ा 72। आपका डिनोमिनेटर सेम है, 54 एंड 60 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो 55/72, 56, 57, 58/72 एंड 58/72, ठीक है, एंड 59/72। तो हमारे पास ये 5 रेशनल नंबर्स मिल गए, ठीक है, 55, 56, 57, 58, 59। तो हमें इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स मिल गए, ठीक है। एक तरीका तो ये है। सेकंड मेथड क्या है, हमने यहाँ पर क्या किया, पहले डिनोमिनेटर्स को सेम किया और उसके बाद क्या किया हम क्या करते गए, न्यूमरेटर्स के बीच में गैप बढ़ाते गए, ठीक है। हमने न्यूमरेटर्स के बीच में गैप बढ़ाया और हमें रेशनल नंबर्स मिल गए। एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड ये है, जो आप क्या करो, डायरेक्टली ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि हमने पहले ट्राई करते जाओ, जैसे हमने पहले 12 बनाया तो आपके पास रेशनल नंबर नहीं मिले, ठीक है, एक भी रेशनल नंबर नहीं मिला हमें दोनों के बीच में। सेकंड होता है
आप क्या करो 12 का मल्टीपल बनाओ, फिर हम क्या करते हैं 24 दोनों के डिनोमिनेटर में 24 बनाते, ठीक है, और फिर देखते जो कितने रेशनल नंबर्स हमें मिल रहे हैं। 24 से भी नहीं आता, फिर अगेन हम 12 का मल्टी 12 3 सा 36 बनाते, ठीक है, ऐसे करते करते हम करते जाते हैं और लास्ट में ये फिर भी वहीं पे आता 72 पर ही आता, ठीक है। तो हमारे पास ये दो तरीके होते हैं, सबसे इजी यही होता है को सबसे पहले सेम कर लो और उसके बाद न्यूमिनेटर्स के बीच में गैप इंक्रीज करते जाओ, ठीक है, आपको अपने आप रेशनल नंबर्स मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/6 एंड 5/8। 5/6 एंड 5/8 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे लास्ट पार्ट में हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 5 रेशनल नंबर्स हमने फाइंड किए थे, अब यहाँ पे हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं 6 एंड 8 का, तो वो कैसे होगा, हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, तो आपका एलसीएम आया 24। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल टू में 24, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में 24 बनाएंगे। तो ये 5/6 है, 5/6, तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 24 हो जाए, 4, तो 5 4 ज़ा 20 हम 6 4 ज़ा 24। नेक्स्ट 5/8, 5/8, 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 64 24 आ जाए, 3, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 8 3 ज़ा 24। अब आपको क्या करना है, 24 24, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, ये 20 है, ये 15 है। अब 15 एंड 20 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, एक तो आपको मिल जाएगा 16/24, 17/24 और एक 18/24, लेकिन ये तो हमें 3 ही मिले, बाकी के रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप इंक्रीज करेंगे, हमें चाहिए 10 रेशनल नंबर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है 18 एक 9 हमें 19 में मिल जाएगा, 19/24, तो टोटल 4 रेशनल नंबर हमें मिल जाएंगे, पर हमें तो चाहिए 10 रेशनल नंबर। तो हम क्या करें, इन दोनों के बीच में गैप जो है वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर मिल रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें 4 रेशनल नंबर और मिलेंगे, यानी कि 8 रेशनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे। अगर मैं इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें 12 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, पर हमें तो 10 फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को 20 एंड 24 को, और 20 एंड 20/4 एंड 15/24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिक्सटी बाय 72 एंड 45/72। अब 60 एंड 45 के बीच में रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे हमें 10, ठीक है, 45 से बड़ा और 60 से छोटा। तो 46/72, 47/72, 48/72, 49/72, 50/72, 51, 52, 53, 3 3 6 2 8 रेशनल नंबर हो गए हमारे पास, 54/72 एंड 55/72, 3 3 6 3 9 1 10, टोटल हमारे पास 10 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड करना है और डिनोमिनेटर सेम कर देना है। अगर आपके डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तब वो सिंपल हो जाता है, बस हमें न्यूमिनेटर का गैप इंक्रीज करना होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड करोगे और डिनोमिनेटर सेम करोगे, और जैसे ही आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है, तब उसके बाद क्या करोगे, देखोगे उनके बीच में गैप कितना है, और उस हिसाब से जितने आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उस मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, उनका गैप इंक्रीज कर देंगे। जैसे अगर हमें मान लो यहाँ पे 100 रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते और हमें जब हमने किया था तो यहाँ पर हमें 4 ही रेशनल नंबर मिल रहे थे, तो हम क्या करते हैं 25 × 400, तो हम इसे 25 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें 100 रेशनल नंबर मिल जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करोगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पूछोगे मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट 70 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/13 11/13। आपको -4/13 और 11/13 के बीच में
सॉरी 70 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो 70 रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करें, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, ठीक है, यानी कि हमें बस न्यूमिनेटर का गैप इंक्रीज करना होगा अगर हमें नहीं मिलते नंबर्स तो -4 और 11 के बीच में देखते हैं, -3/13 -2/13 11/13 के बीच में ही हमें फाइंड करना है, यानी कि 10/13। तो हमें 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14 रेशनल नंबर्स मिल गए, ठीक है। लेकिन हमें तो 70 फाइंड करना है, ठीक है। तो 70 रेशनल नंबर्स हमें कब मिलेंगे, -4 और 11 के बीच में हमें टोटल 14 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन हमें फाइंड करने हैं 70, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस -4 और 11 के बीच के गैप को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमें 70 रेशनल नंबर्स मिल जाए। ये 70 हमें कब मिलेंगे, जब हम इन दोनों के बीच गैप को इंक्रीज करें, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टोटल 14 है, तो 14 हमें 70 फाइंड करना है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू में 70 होता है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के गैप को इंक्रीज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, ठीक है। तो -4/13 एंड 11/13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो माइनस का 20/65 एंड ये 55/65। अब -20 एंड 55/65 के बीच में हमें 70 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, तो -19/65 -18/65, ठीक है, डॉट 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 54/65, ठीक है। तो टोटल हमें 70 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो आपको पूरे 70 रेशनल नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही डॉट 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 डाल दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज इट इज़ है, आपको -4/15 एंड 11/15 के बीच में 100 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो -4 और 11 के बीच में जैसे हमने यहाँ पे किया, तो कितने टोटल गैप जो था वो 14 था, ठीक है। हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 70 रेशनल नंबर्स हमें मिल गए। तो इस 14 के गैप को आपको इंक्रीज करना है, और ताकि ये 100 रेशनल नंबर्स मिले। तो 100 आपको कब मिलेंगे, 14 7 जो आपका होता है 98, ठीक है। अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 98 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, और हमें तो 100 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों में। जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका गैप जो है न्यूमरेटर्स का वो इंक्रीज हो जाएगा, और आपको आराम से 100 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। फॉर x इज इक्वल टू -2/3, y इज इक्वल टू -5/11। अगर x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू -5/11 है, तो क्या मॉड्यूलस में x माइनस वाई और मोड x माइनस मोड y इक्वल हैं, ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर नहीं है, इफ नॉट देन इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 2 रिजल्टिंग नंबर्स। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इन दोनों के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का उनके बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। फर्स्ट नंबर है आपका मोड में x माइनस वाई, देखते हैं। तो मोड में x माइनस वाई, तो -2/3 -5/11, तो -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/11, दोनों का एलसीएम 11 3 33, 11 2 22, तो -22 प्लस 15, तो यह है आपके पास माइनस का 22 प्लस 15 माइनस का 7/33, बट मॉडुलस लगाए तो इसलिए जो आपका आंसर आएगा वो 7/33 ही आएगा, ठीक है। मॉडुलस लगने से क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, मॉडुलस x माइनस मॉडुलस y, देखते हैं क्या आता है। तो मॉडुलस x यानी कि -2/3 के ऊपर मोड -5/11 के ऊपर मोड। अब -2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 5/11 क्या हो जाएगा, -5/11 जो है वो 5/11। अगेन दोनों का एलसीएम 33, 11 2 22 एंड 5 3 15, 22 माइनस 15 7/33। इट मीन्स यस, मॉडुलस में x माइनस वाई एंड मोड x माइनस मोड वाई आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं। यस, मोड x एंड मोड x माइनस वाई एंड मोड x माइनस मोड वाई आर इक्वल, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
8. राइट ट्रू T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपको ट्रू फॉल्स बताना है। देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स विद एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 3/5। तो क्या ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/5 होगी? तो यस, ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/5 होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, इफ x इज लेस देन y देन मॉडुलस x इज ऑल्सो लेस देन मॉडुलस y। अगर आपकी y की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है x से, तो क्या मोड y भी आपकी ज़्यादा होगा मोड x से? ये ट्रू नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखते हैं। -4 की जो वैल्यू होती है वो 2 से छोटी होती है। ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन -4। तो क्या अगर मैं मॉडुलस लगा दूं तो क्या -4 के ऊपर जो मोड है वो भी छोटा होगा मोड 2 से? ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस 4 जो होता है वो 4 होता है और मॉडुलस 2 2। ठीक है, तो अब क्या ये 2 ग्रेटर देन 4 है? नहीं है, इट मीन्स फॉल्स। तो इसलिए ये जो आपका स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट, इफ y इज ग्रेटर देन x देन पावर -1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन x टू द पावर -1। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी फॉल्स होएगा। क्यों होगा देखते हैं। मैंने बोला जो 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या होगा आपका? 2 टू दी पावर -1 आपका इक्वल ग्रेटर लेस देन होना चाहिए 3 टू दी पावर -1 से। ठीक है, तो 2 टू दी पावर -1 क्या होता है? 1/2, लेस देन होना चाहिए 1/3 से। अगर किसी भी पावर माइनस में होती है तो क्या हो जाता है? उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/2 इज लेस देन 1/3, ये फॉल्स है। 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.5 और 1/3 की वैल्यू 0.333। तो 0.333 इज ग्रेटर देन 0.5? नहीं, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.33। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका फॉल्स आएगा। तो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है एंड एक्सरसाइज के साथ साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।